यदि आप भी हाइपरथायरॉयड या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हो तो यदि आपने इस रेमेडी को 3 महीने तक उपयोग कर लिया तो ये थायराइड हार्मोन जो डिसबैलेंस होता है उसकी समस्या आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार। आज की वीडियो में जानेंगे थायराइड को कैसे आप घर पर ठीक कर सकते हो, बहुत हद तक इसको बैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ ऐसे, और फीमेल्स में ज़्यादातर थायराइड की शिकायत देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ऐसे बहुत ज़्यादा मेल्स में यानी कि पुरुषों में केस देखने को मिल रहे हैं जिनमें कि थायराइड की समस्या लगातार बढ़ रही है। और जब ये थायराइड जैसी समस्याएं, बीपी, शुगर जैसी समस्याएं एक बार शुरुआत हो गई तो लाइफ लॉन्ग इनको आपको झेलना पड़ता है। जिन लोगों को ये समस्याएं होती हैं वो अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन यदि कुछ डाइट में हमने चेंजेस कर लिए, इसको अच्छे से समझ लिया और अवेयर रहते हुए, समय रहते हुए देखभाल कर ली, तो हो सकता है ये बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण रूप में ठीक हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, एक कॉमन मैन की तरह, कि थायराइड होता क्या है, होता क्यों है, इससे गड़बड़ी क्या होती है, शरीर में दिक्कतें जो होती हैं वो क्यों देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले थायराइड होती है एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड, जो कि हमारे नेक के फ्रंट यानी कि ये गर्दन में, जो मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, ये यहाँ पर एक होती है ग्लैंड, छोटी सी बटरफ्लाई शेप की, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम का, जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन जो सीक्रेट्स होते हैं, उसका एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। और यही हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड की यदि बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन जो सीक्रेट करती है। जो पहला हार्मोन है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन, जिसको T4 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ट्राइओडोथायरोनाइन, T3। तो ये जो 2 हार्मोन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये हार्मोन कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर? ये हमारे ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ को जो है डिसाइड करते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको यूज कैसे करेगी उसको भी ये फाइनलाइज करते हैं। साथ ही साथ हार्ट रेट भी थायराइड के हार्मोन सीक्रेशन पर ज़्यादा है या कम है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, किस केस में कितनी रहेगी, ये हार्ट रेट भी उस पर डिपेंड करती है। और बहुत ज़रूरी, बॉडी का टेम्परेचर भी थायराइड की सीक्रेशन पर, लेवल पर निर्भर करता है। इसीलिए यदि किसी को थायराइड बहुत ज़्यादा है और किसी को बहुत कम है तो एक केस में आपको जो है मतलब कोल्ड, ठंडे वेदर में रहने की क्षमता कम होगी, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ यदि आपका थायराइड हार्मोन डिसबैलेंस है तब आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं थायराइड के फंक्शन से, थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन से जुड़ी हुई होती हैं। अब समझ लेते हैं कौन से कॉमन थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो उसके बाद में बताऊंगा। बहुत ही बिना पैसे खर्च किए हुए, बहुत घर पर आसानी से आप इस तरीके को उपयोग कर सकते हो। और इस वीडियो को यदि आपको समझ में आए, सही लगे, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो एक डिसऑर्डर इसमें होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें यानी कि अंडर एक्टिव जो है आपका थायराइड जो ग्लैंड होती है वो होती है। अंडर एक्टिव का मतलब क्या है कि जो थायराइड का सीक्रेशन होना है उसका इनएक्टिव होना, उसका कम प्रोडक्शन होना, थायराइड हार्मोन का कम प्रोडक्शन होना, तो इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यदि आपके मतलब ग्लैंड जो है थायराइड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होंगे फैटीग, यानी कि बिना किसी कारण के आपको लगातार थकान बनी रह रही है। वेट गेन, आपका जो वजन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोल्ड इंटॉलरेंस, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि गर्मी और सर्दी का टॉलरेंस कम होगा, तो सर्दी को सहन करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी यदि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है। थायराइड का हार्मोन जो है उसका सीक्रेशन कम है, आपकी बॉडी में थायराइड कम बन रहा है। नेक्स्ट, आपको डिप्रेशन में आप जा सकते हो और आपको ड्राई स्किन की समस्या हो सकती है। ये कुछ मुख्य सिम्टम हैं, इसके अलावा और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं, जो सेकंड मुख्य डिसऑर्डर होता है वो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इस केस में क्या होता है कि ओवर एक्टिव ऑफ द ग्लैंड, यानी कि आपका जो थायराइड हार्मोन है उसका सीक्रेशन लिमिट से ज्यादा हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का। पहले केस में क्या हो रहा था, हाइपो में कम हो रहा था, अंडर प्रोडक्शन, और हाइपर में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म के जस्ट अपोजिट देखने को मिलेंगे। उसमें वेट गेन था, इसमें क्या होगा, वेट लॉस होगा। उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस था, और हाइपरथायरॉयड में क्या होगा, आपका हॉट वेदर इंटॉलरेंस, यानी कि हीट जो है, ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप टॉलरेट नहीं करोगे, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। साथ ही आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आएगी, हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, एंजाइटी आपको बढ़ सकती है। तो ये जो है ना, और आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी आप लूज करोगे, आपका वजन कम होने लग जाएगा। क्योंकि थायराइड में या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, या फिर थायराइड होने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा
कमजोर हो जाता है। तो ये हाइपो और हाइपर के बीच का डिफरेंस होता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि हाइपर थायरॉइडिज्म है या हाइपोथायरॉइडिज्म है, उसको कैसे पहचानेंगे केवल सिम्टम्स के बेस पर। फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कराने के बाद उसके लेवल्स आप पता कर सकते हो, कौन से स्टेज में वो पता कर सकते हो। अब चलते हैं उस तरीके की तरफ, घर पे रहते हुए बहुत आसानी से आप इसको, समय लगेगा एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स, यदि इनिशियल स्टेज में हो सकता है आपको 1 महीने में 15-20 दिन में बहुत फर्क देखने को मिल जाए। आपको केवल 2 चीजें लेनी है। पहली चीज जो कि आसपास आपके पेड़ पर मिल जाएगी वो है अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते लाइए, 50-60 पत्ते, एक मुट्ठी पत्ते ले आइए, अच्छे से साफ साफ पत्ते ले देख कर लाइए, उनको धुल लीजिए और सुखा लीजिए। धुलकर सुखा लीजिए ठंड में, या कपड़े से पोंछकर उनका पानी सुखा लीजिए। अब एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे की कढ़ाई को मध्यम आंच पर रख लीजिए। अब इसके अंदर इन अमरूद के पत्तों को डालिए, कुछ और नहीं डालना है। अब धीरे धीरे इनको घुमाते हुए रोस्ट कर लीजिए, यानी कि भून लीजिए। जब ये कड़क हो जाए थोड़े से, बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्के हल्के भुन जाए, पानी इनका सूख जाए, जब ये पिसने लायक हो जाएं, इतनी कंसिस्टेंसी पर आपको इनको भूनना है। इनको भून लीजिए और अलग बर्तन में निकाल लीजिए। साथ ही इतना आपको धनिया लेना है, साबुत धनिया, मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम धनिया ले लीजिए। अब इस धनिये को भी इस लोहे की कढ़ाई के अंदर हल्की हल्की आंच पर जो है रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। इसको भूनकर, हल्का हल्का भूनकर, बहुत ज़्यादा जला नहीं लेना है। भूनने के बाद जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए, इसको भी अलग बर्तन में उतार कर ठंडा कर लीजिए। अब इन दोनों का अलग अलग पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बनाकर दोनों को मिक्स करके एक कांच के डब्बे में भरकर रख लीजिए। अब ये जो इस डब्बे में आपने भरकर रखा है, इसमें से एक बड़ा चम्मच आपको पाउडर लेना है, मिक्स जो बनाया है। अब इसको रात को सोने से पहले एक मिट्टी के बर्तन में 2 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख देना है। अब जो 2 गिलास पानी में आपने इसको भिगोकर रखा है, सुबह उठकर आपको सबसे पहला कार्य यही करना है, इस पानी को उबलने रख दीजिए, बॉईल होने रख दीजिए। हो सके तो मिट्टी के बर्तन में, नहीं तो फिर स्टील के बर्तन में, या फिर लोहे के बर्तन में। एल्युमिनियम वगैरह का बर्तन आपको उपयोग नहीं करना है, जिससे कि उसकी लिंचिंग होती है वाटर में या किसी भी चीज़ में, जो भी चीज़ उसमें आप गर्म करते हो। अब ये 2 गिलास पानी है धनिया वाला, जो मिक्स वाला है मतलब। अब इसको जब तक बॉईल कीजिए हल्की हल्की मीडियम आंच पर, जब तक ये पानी आधा रह जाए। अब जब आधा रह गया, इस पानी को छान लीजिए, कुछ और नहीं ऐड करना है इसमें। छानने के बाद जब गुनगुना रह जाए, इसको सुबह बैठकर आपको उखड़ू आसन में या पद्मासन में बैठकर सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। अब यही कार्य आपको रोज लगातार करना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 3 महीना उस केस में है जब स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ है। 3 महीने यदि आप लगातार ये कर लोगे तो आपका थायराइड बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वेदर इट इज़ ए हाइपर थायराइडिज्म या फिर ये आपका हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है। तो मुझे लगता है कि आप थायराइड भी समझ गए होंगे कि होता क्या है, ग्लैंड क्या होती है, काम क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। दोनों केसेस में सिम्टम्स मैंने आपको समझा दिए, और ये नुस्खा जो मैंने कहीं किताब से आयुर्वेद में वर्णित है वो पढ़ा था, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। यदि आपको जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।